चलें जी, नेक्स्ट हम आ गए हैं अब होस्टिंग की तरफ। होस्टिंग के लिए भी वही तमाम प्लेटफॉर्म उसके अलावा भी अवेलेबल हैं। और क्या करेंगे, आप GoDaddy पे जाएं, नेमचीप पे जाएं, या जहां से आपको इजी लगता है आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। आप हमारे जो रेफरल हैं लिंक, आप उनको भी इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। आपको जहां हम फ़ायदा देने वाले हैं तो चले कोई थोड़ा सा आपसे भी हमें फ़ायदा मिल जाएगा इस हवाले से। और वो बहुत मिनिमल सा होता है, आपके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते, लेकिन वो कंपनी की तरफ से हमें उसका बेनिफिट मिल जाता है। अब इस चीज़ में आते हैं कि आप क्या खरीद सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं, किस तरीके से आपने इसमें काम करना है। सबसे छोटा जो है यहाँ पे 450 में पर मंथ ये आपको मिलता है, और मिनिमम आप इसमें 3 ईयर का अगर आप परचेज करते हैं तो। और फिर आपको 650 है, 1000 है, 1300 है तकरीबन आपके इस तरीके से पर मंथ आते हैं। लेकिन आपको ये 3 साल के लिए कम से कम एक होस्टिंग जो है वो खरीदनी पड़ती है। और इसमें अलग अलग होती हैं, जैसे शेयर्ड होस्टिंग होती है, वर्डप्रेस होस्टिंग है, रीसेलर होस्टिंग है, वर्चुअल जो आपका पूरा एक बन जाता है, VPS डेडिकेटेड सर्वर हैं आपके, या आप मतलब इसमें मुख्तलिफ जो सर्विसेज हैं आप उनको इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके अलग अलग प्राइसेस हैं, अप डाउन हो सकते हैं, कमी बेशी है इसमें। स्टेलर का जो रेट है वो आपके सामने आ रहा है, यहाँ पे $2 के करीब पर मंथ है। और फिर उसके बाद आपका ये $5, $4.5, $5 बन जाना है। फिर इसके बाद स्टेलर बिजनेस है, उसमें आपके $4 बन रहे हैं, $5 बन रहे हैं पर मंथ। और अगले साल से आपके $9, $9.5 शुरू हो जाएंगे। फिर इस तरीके से ये मतलब चलता रहता है, ये प्रोसेस एक चलता रहता है। आप इसमें भी मुख्तलिफ ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। आप हमारी टीम से रब्ता करके बहुत सस्ता, यानी कि 450, 500, 600 के करीब आप पर मंथ के लिहाज से एक होस्टिंग जो है वो खरीद सकते हैं। मुख्तलिफ पैकेजेस हैं, उसमें भी अप डाउन होता रहता है, उसमें डॉलर के रेट के लिहाज से अप डाउन होता है। तो आप ये समझ लें कि आपको 300, 350 से शुरू होगा मिनिमम, और आप उससे आगे जितना गुड़ उतना मीठे के हिसाब से आप अपनी वेबसाइट की स्पीड के लिहाज से, उसके हुजम के लिहाज से, कितनी आपने वहाँ पे जगह खरीदनी है। ज़ाहिर बात है, बैरिया टाउन में प्लाट खरीदना है तो वो भी मुमकिन है, और कहीं झोंपड़ी बनानी है तो वो भी मुमकिन है। तो आप ये समझ लें कि आपने करना क्या है, आप उस लिहाज से एक होस्टिंग खरीदेंगे। अब पहला काम आप कर चुके होंगे डोमेन नेम का। दूसरा काम आपने क्या करना है, अब आपने वो जगह उस पर अपना कब्जा कर लेना है कि ये जगह अब मेरी है। डोमेन आपके नाम हो गई है, जगह आपके पास आ गई है। तीसरा काम है डेवलपमेंट, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपने करनी है। आपके पास कंप्यूटर है, मौजूद है, लैपटॉप है, आप उसकी स्पेसिफिकेशन लिखें। और अभी तक अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे साथ डिस्कस करें, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं, या आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लें। सलामत रहें जी।